ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल होता है, बहुत सारी चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है ना, वो किसके इक्वल होती है। देखो, अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है, उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट हो पा रही है, उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर हम पढ़ते हैं। फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यह कहता है कि एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट होती है, जितने भी बाकी उसके नेबर में जितने भी चार्ज प्रेजेंट होंगे ना, उन सब की वजह से उस पर एक्सर्ट होने वाली फोर्स का वेक्टर सम। नहीं समझे? देखो, एक हमारे पास चार्ज है, उसके ऊपर नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स उतनी एक्ट करेगी जितने उसके आगे पीछे जो चार्जेस होंगे ना। देखो, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है, दूसरा चार्ज उस पे फोर्स एक्सर्ट करता है, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा। सारे के सारे चार्जेस जब एक दूसरे चार्ज पे यानी कोई गिवन चार्ज होगा उस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, वो फोर्स कितनी होगी, उन सब की फोर्सेस का सम करके उसके इक्वल। एक नेट फोर्स सबकी फोर्सेस को सम करके, वेक्टर सम करके, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये फोर्स, तो उसके वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो बनेगा क्या? देखो, मान लो कि ये Q1 है, ठीक है, Q1 चार्ज ऐसा जो गिवन है, उस पे फोर्स कितनी है, वो F1 फोर्स जो है Q1 पे उतनी ही होगी जितनी इस Q2, Q3, Q4 की वजह से इस पे लग रही है। देखो, Q2 की वजह से F1 2 1, देखो ना, 2 से 1 पे लगी ना, 2 1 1 2, यहां पे 3 की वजह से 1 3 1 1 3, 4 की वजह से 1 पे 4 1 1 4। ठीक है, ये कल भी हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, और हमें पता है कि फोर्स होती है F इक्वल टू K, कोई कांस्टेंट है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और साथ में एक उसका यूनिट वेक्टर। तो ये हमने कर दिया K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहां 2 1 आएगा क्योंकि यहां 1 2 था, 1 3 था तो 3 1 आएगा, 1 4 था तो 4 1 आएगा। बाकी सेम टू सेम है, 1 3 है तो यहां 1 3, 1 4 है तो 1 4, Q1 Q4। तो ये आपके पास जो बन गया, ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन समझ आ गया। अब देखो, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होती है? चार्ज को किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। हम चार्ज को एक लिनियरली मतलब 1 डायमेंशन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 2 डायमेंशन में भी, 3 डायमेंशन में भी। अगर 1 डायमेंशन में किया उसको लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर 2 डायमेंशन में किया उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक लिनियर चार्ज आ गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अगर 3 डायमेंशन किया तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था आपका टॉपिक। ये लिनियर में क्या मतलब हुआ? लिनियर में मतलब ये होता है कि लाइन में उसको हम लिनियर चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। और लैम्डा होता है किसके इक्वल? लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लिनियर है तो लेंथ। यहां पे चार्ज पर यूनिट एरिया है तो एरिया आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, हम लिखेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं लिनियर चार्ज डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा होता है dQ/dt, क्योंकि चार्ज पर यूनिट टाइम। अब तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम करते हैं rho से। rho होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वो होती है किसके इक्वल? dV, क्योंकि वेलोसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इसको कूलम, क्योंकि चार्ज होता है कूलम में, नीचे dQ/dt की जगह क्या लिखोगे? एरिया है तो A लिख दो। ठीक है, एरिया है ना, तो यहां पे वॉल्यूम है तो dQ/dV लिख दो। यहां पे सरफेस चार्ज, सरफेस के लिए एरिया है तो A लिखो, लिनियर चार्ज के लिए है तो यहां पे L लिख दो। तो आप बेटा लेंथ को मीटर में नापते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में नापते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, इसलिए ये इसको मेजर करने के यूनिट्स आ गए। ओके, आज आपने क्या पढ़ा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ओके, तो कल हम नेक्स्ट